अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्रि और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रूपए की सब्सिडी मिल रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से हम बात करें, अगर हम बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, रामबन डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक रोड पड़ता है, नील रोड, जिसकी काफ़ी समय से लोगों की मांग है कि उसको जो है पक्का किया जाए, उस पर लुक बिछाई जाए। काफ़ी खस्ता हालत जो है उस रोड की है। और वहाँ से हमारे साथ कैप्टन डैंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है कि उस रोड का जो काम है वो लगभग 40-50 सालों से नहीं लग पा रहा है वहाँ पे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो नील का रोड है जो आपका बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने हमें मौका दिया बात करने का। सर, अगर हम बात करें, आपके जितने भी वहाँ के लीडर्स हैं, चाहे हम कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, जितने भी लीडर्स हैं, वादे करते हैं हर इलेक्शन में कि आपका जो रोड है उसको पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन क्या कारण रहते हैं कि वहाँ का रोड का जो इशू अभी तक बना हुआ है पिछले 40-50 साल से? सर, मेरा पहला इशू मेरा ये है कि आदिग्रहण, हमारे जब बीजेपी सरकार जब आई उसके मैनिफेस्टो में था आदिग्रहण का पैसा। आदिग्रहण का पैसा जो होता है कि उसका मतलब है कि वहाँ के गरीब लोगों को अभी जिनकी जमीनें गई है उनको पैसा नहीं मिला। उनकी कोई सोच-बूझ नहीं रख रहा है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जी। क्योंकि सबसे पहले जिस गरीब की 10 कनाल जमीन इस रोड में चली गई उसको पैसा नहीं मिला। पहले मेरा इशू ये है कि मैं फैंसी ड्रेस में काम कर रहा हूँ। मेरी एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम डेंग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है, जो बंबई की है जी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है वो। जी। मैं उसका सीईओ हूँ। जी। मैं 8 महीने से यहाँ एक फैंसी ड्रेस में काम कर रहा हूँ। जी। मुझे ये लगा कि भाई यहाँ के जो कोई भी जिसने गाड़ी जो भी कोई बात कर रहा है कि रोड ओके नहीं है, सबसे पहले यहाँ आदिग्रहण का पैसा वो मैनिफेस्टो में था बीजेपी का। जी। तो बीजेपी ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ नील रोड का पैसा अभी तक नहीं गया उन गरीब लोग को? सर, बीजेपी के नेता भी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो क्यों नहीं इस बात का जवाब देते हैं, या इस तरह की बात आज तक सामने क्यों नहीं आई कि जो वो रोड है उसका पैसा अभी तक नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया? जो आपकी न्यूज चैनल से बात कर रहे थे मिस्टर राजा कोई सोहिल साहब थे जी। मैं डॉक्टर जितेंद्र साहब तक ये बात जाए कि मैं उनको बोलना चाहूंगा कि स्पोक पर्सन ऐसा रखे कि जिसको झूठ बोलने आए जी। तो झूठ भी बोलने नहीं आ रहा था। जी। ये है इस सवाल का जवाब। और जो ये रोड का मसला है, इसका रोड का ये है कि सबसे पहले इनकी गरीब लोगों की पेमेंट हो। जी। उसके बाद जो है रोड तो 40 साल से वैसा ही है। यहाँ जो ये बातें करते हैं कि इन्होंने लिंक रोड कुछ थे, वो तो नया डालने की तो दूसरी बात थी। जी। लेकिन इस रोड को आज भी अगर आप यहाँ से चलोगे जी। आपको लगेगा यहाँ तो कब्रिस्तान से किसी लाश को निकाला है, यहाँ ऐसा लगेगा कि ये कहीं किसी कचरे डब्बे में था बंदा जब इस रोड से मतलब निकलेगा। डैंग साहब, ये अगर हम बात करें तो कितनी जो रोड है इसकी, क्या कितने किलोमीटर का रोड है ये रोड जो है टोटल 26 किलोमीटर का है जी। तो इस पे अगर हमने बानिहाल से, मतलब हम गाड़ी में बैठते हैं तो नील टॉप या हरवाड़ी वगैरह वहां तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है 26 किलोमीटर में? मुझे लगता है कि भाई आप जितना आपको टाइम लगता है बनिहाल से जम्मू, उससे ज्यादा लगता है। मतलब इतनी खस्ता हालत है वहाँ की? बिल्कुल खस्ता हालत है। मैं कह रहा हूँ कि जो वैगनर वगैरह तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही है जी। और ये रोड का जो है, ये तो रोड का तब से ही रोना है। और ये हमारे जो नेता हैं ये तो अभी जो है अभी इलेक्शन आ रहे हैं और बिल्कुल अभी मीटिंगें इनकी चालू है। जी बिल्कुल। क्योंकि अभी जो है कुछ वैसे आ रहे हैं। एक बार मैंने खुद भी जब यहाँ के लोगों से, जो आदिग्रहण के बारे में बात कर रहा था जी, यहाँ के लोगों से मेरी बात हुई थी, तो फिर उस वक्त मैंने एसडीएम साहब को मैंने लेटर भेजा, जी, डीसी साहब को भेजा, मुख्य अफसर को भेजा जी, कि भाई ये जो है ये रोड ब्लॉक करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन का टाइम दिया कि भाई 7 दिन में हम कुछ ऐसा करेंगे। तो उसके अलावा दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है 5 साल से, जो ब्लैक टॉप लगाने का जो काम है वो किसी को
कॉन्ट्रैक्ट मिला है जी लेकिन वो जब भी उनको थोड़ा सा करते हैं फिर हट जाते हैं, बोलते हैं क्लाइमेट नहीं था, फिर वो नहीं था। यहाँ एजाज निजामी करके कोई शख्स है जिसको कॉन्ट्रैक्ट है कि ये खड्डे भरने का, जी लेकिन फिर भी बहुत सारे खड्डे हैं, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं और वो बेचारे जो यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी मजबूर हैं क्योंकि चल रहे हैं। और यकीनन यहाँ की रोड की जो हालात है ये शायद बीजेपी के लिए या जो भी सरकार इस वक्त काम कर रही है उसके लिए एक रिसेप्शन जैसा है, फेस ऑफ इंडेक्स ऑफ माइट। सर, अगर हम बात करें नील एरिया की, नील टॉप की, तो काफ़ी लोग जो हैं उसकी तारीफ़ करते हैं, काफ़ी खूबसूरत एरिया है। तो उसमें टूरिज़्म में भी इस रोड के बनने से जो है बढ़ावा मिलेगा, गवर्नमेंट को भी इसका जो है फ़ायदा होगा। वासामरग एक ऐसा जगह है जिसको सोनामरग कहते, मतलब जैसे सोनामरग है, वासामरग एक ऐसी जगह है कि जिसको आज भी वहां पर टूरिस्ट आते हैं जो बाहर से आते हैं। मुझे परसों किसी से बात हुई, वो महाराष्ट्र था, मुझे मराठी में बात हुई, वहाँ लेडीज थी, मराठी थे, वो कहीं किसी कंपनी में यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ लोग आते हैं लेकिन हम लोगों को नजरअंदाज किया गया है। कारण हम पूछेंगे किसी को, क्योंकि हम सियासत के शिकार रहे जी। हमारे कहीं बच्चे, किसी बच्चे ने इलेक्शन लड़ा जिसने बीजेपी में 10,000 वोट लिए उस वक्त जी, जिस शौकत डेंग था जी, लेकिन वो भी जब बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार रही जी, उस टाइम भी वो दोनों ने कोई काम नहीं किया। जी, हमारे रुनियाल साहब जैसे हमने डीडी ठाकुर साहब ने जो काम किए हैं, जी, मैं मुसलमान हूं, अल्लाह ताला उनको स्वर्गवास करे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि डीडी ठाकुर ने कुछ काम किए। उसके बाद हमारे बशीर अहमद रुनियाल साहब जो वो भी एक कमिश्नर रिटायर रहे, जी, अभी वो भी जितना उससे हो सकता था, वो मैं किसी पार्टी से नहीं हूं जी, लेकिन मैं मेरे लोगों से अपील करूंगा कि ये जो बनिहाल के जो हमारा जो मिनिस्टर रहा मिस्टर विकार रसूल जी, कांग्रेस से, जी, वो बोलता है कि भाई अब ये ऐसा है वैसा है, बीजेपी है, कोई भी है, लेकिन जब वो मंत्री थे जी, वो उस वक्त भी उसने हमारे इस नील रोड के लिए कुछ फंड्स नहीं डाली, जी, नहीं काम किया। इवन ये भी मैंने सुना, ये 8 महीना हुआ मुझे यहाँ पे, मैंने ये भी सुना कि वो कोई हमारे यहाँ पे जो रामसू से जो परहेंद्र तक रोड जा रहा है जी, उसमें वो बांधा डाल रहा था, उसकी ताकत थी उस आदमी के पीछे कि वो रोड नहीं खुल रहा था। जी, लेकिन मेहरबानी किसी कोई ऐसा हुआ कि भाई उसको उन्होंने वहां पे मुआवजा भी दिया जी, और फिर उसके साथ में उसको पुलिस का इस्तेमाल किया गया और वहां से रोड खोला गया। जी। वहां पे एक पंचायत घर बना हुआ है, जी, 5 फुट भी रोड नहीं है, जो हमको 12 महीने रोड जो आपके जो मेरे ख्याल से ढेंग साहब ये जो है रामसू से जो रोड है जी, नीमटाप से बेस्ट है नीचे वाला, जी, क्योंकि जो हमको 12 महीने चल रहा है, जी, लेकिन उस रोड में 5 फुट भी रोड नहीं है आगे। जब आप चलोगे मकरकोट से ऊपर आप देखो तो ये चीजें हमारे इन जो आज अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इनकी मीटिंगें कल चालू, मैंने कल देखा था, कल एनसी मीटिंग कर रही थी बाटू के अंदर, क्योंकि अभी इनका जो है कुछ इलेक्शन आ रहा है। जी, लेकिन आज तक ये लोग बताए कि जब यहाँ लॉकडाउन हुआ, लोग भूखमरी के शिकार थे, किसी भी नेता ने किसी गरीब का सुध नहीं लिया। जी, यहाँ आधार कार्ड बनाने के लिए यहाँ का शख्स को जाना पड़ता है मकड़कोट, जी, उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि 150 रुपया सोमो लेती है, जी, वो वहां पहुंचेगा तो 150 रुपया एक गरीब के पास नहीं है। यहाँ पे एक आधार कार्ड सेंटर नहीं है। मैंने डीसी साहब को मैंने एसडीएम साहब को बैक टू विलेज में मैंने बात की थी, यहाँ पे हमें एक आधार कार्ड सेंटर चाहिए, जो कोई प्राइवेट एजेंसी होती है। यहाँ के गरीब लोगों को, कहीं लोगों को यहाँ पे जो है पहले जब सर्वे की गई है, राशन कार्ड ऐसे हैं कि उनको बीपीएल की जगह पे उनको एपीएल किया है। जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, मैं बालाजी ठाकरे को मैं बालाजी ठाकरे साहब का फैन हूँ। जी, तो उसने अपने मराठों के लिए काम किया और मैं दूसरा मतलब मैं यहाँ मैं चाहता हूँ कि इस इलाके के लिए मैं काम करूँ बालाजी ठाकरे के तर्ज पे। ये मुसलमानों को न लगे कि मैं हिंदू बन गया, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है, उसने अपने लोगों के लिए काम किया। तो यहाँ के जो आपके जो लोकल लीडर्स हैं वो किसके लिए काम करते हैं? लोगों के लिए करते हैं या वो अपने लिए करते हैं? वो खुद के लिए काम करते हैं। उनकी महलें बनी हुई हैं, उनके घरों में अच्छे कारपेट लगे हुए हैं। जी, वो आते हैं, उनको सपना दिखाते हैं, उनको फूल की माला डालते हैं 25 रुपए की,
वो गरीब लोग हैं, उनकी उनकी वो सोच समझ उतनी है, वो 6 महीने तक वो माल नहीं उतारते हैं, बोलते हैं मुझे विकार साहब ने माल डाली, क्योंकि उनको नहीं पता, या विकार साहब हो, सजाद साहब हो, या कोई भी हो जी, मुझे कोई, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे लोगों से आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, वो पार्टी के लेवल पे अभी का इलेक्शन नहीं करें, जी, वो किसी काम करने वाले इंसान के लिए काम करें, जो हमारे लिए काम करे। ये कोई नाम डेवलप रखे कि क्या रखे, मेरा नाम अशरफ डेंग है, पटना मेरा कैप्टन अशरफ है, लेकिन मैं रियल कैप्टन नहीं हूँ। जी, इसी तरह से जो होता है कि मैं एक सीईओ हूँ प्राइवेट सिक्योरिटी का, इसी तरह से ये जो कोई नेता बनता है वो तो मैं भाई ये जो डेवलप ऑफ किंग व्हाटएवर, लेकिन ऐसा नहीं वो दिखता है जब हमारा रोड की हालत दिखती है हमारे यहाँ लोगों का। मैंने सबसे बड़ी बात है कि एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जब यहाँ पे देखा ना, मैं 8 महीने में यहाँ पे एक हमारे कोई फयाज अहमद मौलवी साहब हैं, उन्होंने ज़कात के पैसे से मुफ्त राशन लाया गरीबों को बांटने के लिए, जी, उस वक्त जब लॉकडाउन था। जी, जी, तो वहां पे वो शख्स पहले थे जो 70-70 हजार रुपए पेमेंट लेते हैं। जी, जी, आप समझ रहे हैं बात मेरी? तो जी, इसीलिए मेरा कहना है कि मैं लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि वो इस चीज को समझे, किसी पार्टी को समझ के न वोट करें, वो एक अच्छा शख्स को चूज करें जो हमारे लिए काम करेगा, वो हमारे लिए कहीं बात कर पाएगा। हमारे जो अभी जो है हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है या वटएवर जो भी कोई है, मतलब एनसी हो या कांग्रेस हो, जी, हमको इस वक्त मैं ये जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पे जो हमारे इलाका नील की ही प्रॉपर बात करूंगा, क्योंकि मैं 8 महीने से एज ए फैंसी ड्रेस में काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ की ग्राउंड लेवल पे क्या मतलब क्या हालत है। हालत ऐसी है यहाँ पे कि बद से बदतर, हमें एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हमारे स्कूलों में टीचर बराबर नहीं है जी। तो हमारे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? अरफराज साहब आप ये बताएं कि क्या हमने आप क्या सतुली माँ का सलूक हमारे साथ क्यों हो रहा है, कारण क्या है? सर अब आखिर में आपसे क्या मांगे रहेंगी आपकी वो जानना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्या मांगे रहेंगी आपकी? सबसे पहले गरीब लोगों की जिनकी जमीन गई है उनको पैसा मिलना चाहिए जी, और हमारे रोड को अच्छा किया जाए जी, हमारे स्कूलों की जो जहाँ पे हमारी पोस्टें बराबर नहीं है, टीचर्स नहीं है, उनको वहाँ पे बराबर उनकी फिलअप किया जाए जी, और दूसरा जो है कि अगर ये जो अपना ये एम्बुलेंस हमको चाहिए, यहाँ पे एम्बुलेंस नील में एम्बुलेंस नहीं, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। जी, लड़कियां या कोई भी डिलीवरी केस होता है, जराडी एक इलाका है बहुत दूर है, शायद आप जानते हैं या नहीं जी, लेकिन अगर वो हम छतरनाल जैसे एरिया में वो रहते हैं, अगर वहां से कोई लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उसको फिर लकड़ी पे आज भी उठाना पड़ता है, तो किस तरह हम मोदी साहब को कैसा हम बताऊं कि मुबारक है उसको कि जो ये बात करते हैं। और उस मोदी साहब को, बीजेपी सरकार को ये बोलूंगा, इस नीलकंठ से एक लड़का ऐसा था जिसने 10,000 वोट लिए बीजेपी में, जी, न कोई दूसरा माँ का लाल आज आएगा, न होगा, न रहेगा। जी। चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। माँ का सलूक क्यों है, जी, जी, जी। क्यों है ऐसा? चलें शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इस पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना रुख अपनाएगी। तो ये थे हमारे साथ अशरफ साहब बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, और जिस तरह से बड़े बड़े दावे जो हैं हर कोई अपने तौर पे, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पे करती है, वही दावों की पोल जो है इस तरह से जो लोग वहाँ के जो बेसिक नेसेसिटी जो लोगों की होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो तक उनको मुहैया नहीं करवाई जाती हैं, तो डेवलपमेंट की तो क्या ही बात करें। फ़िलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्रि और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रूपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मूवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मूवासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जैसे कि ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी।
साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई रिक्शा तो जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस एनजी और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। सो मैं सभी जम्मू वासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। For dealership and distribution, contact Sukhdev Singh Jamwal, Colonel D.K. Sharma and Parul Jamwal. Mobile number 8492970095 9599074076.